हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग सीबीएसई 10th क्लास की मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट करेंगे और ये ट्रायंगल चैप्टर से रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, कोई बात नहीं, सिंबॉलिक फॉर्म में वही सिमिलरिटी का सिंबल लिखते हुए आप लिखोगे। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन देखते हैं। एंगल 60 ये गिवन है, तो हम ऐसे नोट कर लेते हैं जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है। तो आप ऐसे नोट करोगे, इन ट्रायंगल, इसमें ए बी सी है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। देखिए यहाँ तक नोट करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब इसके बाद आप क्या करोगे, इसमें इक्वलिटी देखो। जैसे ये 60 है तो ये 60 है, मीन एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, ऐसे नोट कर लिया। उसके बाद ये 80 है पी, तो क्यू 80 है। एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, और सी आपके पास ऑलरेडी इक्वल हो जाएगा, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, ये गिवन है। तो इस तरीके से आपने देख लिया, तो आप क्या लिख सकते हो, तीनों एंगल इक्वल हो गए। तो दियर फोर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, और कौन सी कंडीशन हुई, ए सिमिलरिटी। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए यहाँ पर साइड दी गई 2, 3, 2.5, 6, 5, 4 ऐसे गिवन है। अब हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं सेकंड पार्ट में, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इन्हीं दोनों में हम लोग नोट करेंगे। तो इनमें क्या नोट करना है आपको, देखिए यहाँ पर सबसे ऐसे, देखिए ऐसे तो कोई आपके पास तरीका है नहीं, तो लेकिन ये सबसे छोटी साइड आपकी 2 है और इसमें सबसे स्मॉलर 4 है। तो इस तरीके से 2 किसके लिए, ए बी डिवाइड बाई स्मॉलर, इसमें क्यू आर है। तो इसका रेशियो आप निकाल लीजिए, देखिए क्या होता है। 2 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 1/2, मीन ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल टू 1/2 हो गया। दिस को आप नोट कर लो, ये फर्स्ट कंडीशन आपके पास हो गई। उसके बाद इससे ग्रेटर 2.5 है और यहाँ पर 5 है, मीन बी सी डिवाइड बाई, और ये 5 आपके पास पी आर है, पी आर इक्वल टू 2.5 डिवाइड बाई 5। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 1/2 हो जाएगा, पॉइंट कैंसिल होगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 25 2 जा, ऐसे आप लिख लोगे। तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन पी आर। दिस को आप सेकंड नोट कर लो इस तरीके से। और यहाँ पर कैंसिल होके 5 को भी हटा देता हूँ। यहाँ पर कैंसिल करके आपने क्या नोट किया, ठीक है, कैंसिल करके 2 आ गया। उसके बाद थर्ड केस आपके पास जो होती है, थर्ड केस भी हम नोट कर लेते हैं। थर्ड केस आपके पास ए सी डिवाइड बाई पी क्यू इक्वल टू 3/6, डैट इज 1/2, यहाँ भी हो गया ए सी अपॉन पी क्यू। दिस थर्ड हो गया। तो यहाँ से आपने क्या देखा, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, देखिए फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड बी गेट। अब आप इसमें क्या पा रहे हो, देखिए सभी में आप देखो, फर्स्ट में हाफ, इसमें भी हाफ, इसमें भी हाफ, राइट हैंड साइड से इक्वल है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी आल्सो इक्वल। तो आप लिखोगे ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल टू बी सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी क्यू। ये आपने नोट कर लिया। यहाँ तक नोट करने के बाद अब आपको सिमिलरिटी की कंडीशन नोट करना है। देखिए यहाँ पर ए बी गिवन है, तो जो एब्सेंट हो उसको लिख लो। यहाँ पर एब्सेंट क्या है, सी एब्सेंट है। और यहाँ पर सिमिलरिटी लगा के ऐसे हम क्यू आर भी इसी समय चेक कर लेते हैं। यहाँ क्यू आर है तो जो एब्सेंट हो वो लिखो, एब्सेंट क्या है, पी है। इसी तरीके से हम सेकंड में आते हैं, यहाँ बी सी है, जो एब्सेंट है उसको लिख लो। तो ए एब्सेंट है, मैंने ए लिख लिया। और दूसरे वाली केस में देखते हैं पी आर है, इसका मतलब पी क्यू आर होता है, तो क्यू एब्सेंट है, यहाँ पर इसमें इस साइड क्यू लिख लिया।
अच्छा सी ए हो गया तो यहाँ पर बी बचा होगा, ये पी क्यू है तो आर बचा होगा। इस तरीके से आप सिमिलैरिटी लिख सकते हो। हाँ, अगर आप ए बी सी के केस में लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी सी, मतलब ए बी देन सी ऐसे लिखे हो। तो इसी तरीके से सेकंड से स्टार्ट करो, ऐसे स्टार्ट करोगे, क्यू आर देन पी, इस तरीके से भी आप नोट कर सकते हो। तो दोनों में से कोई भी तरीका अप्लाई करो, दोनों सही हैं आपके लिए। इसमें कौन सी क्राइटेरिया आपने लगाया, साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, तो आप लिखोगे एस एस एस, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, एस एस एस। इस क्राइटेरिया से आपका सही हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट इस क्वेश्चन के थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड देखते हैं कि थर्ड हमारे पास क्या होता है। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखिए, क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हम लोग देख लेते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास ये है, तो इसमें भी साइड गिवन है, तो हम लोग साइड है तो रेशियो ही निकालने का प्रयास करेंगे। अच्छा, मैंने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, तो इसमें अब ऐसे बता देते हैं जैसे ये शॉर्टेस्ट हो गया। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, इस तरीके से हम लिखेंगे एम पी या पी एम अपॉन, इसमें शॉर्टेस्ट आपके पास 4 होता है, तो आप यहाँ डी ई लिखोगे, मीन 2/4 डैट इज 1/2 दिस पी एम अपॉन डी ई, ये आपके पास फर्स्ट हो गया। सेकंड, इसके बाद 2.7 है, इससे ज़्यादा, ये है एल एम अपान, और 4 के बाद जो ज़्यादा है वो 5 होता है, यानी ई एफ, दिस 2.7/5, ये तो कैंसिल नहीं होगा। हाँ, ये कैंसिल होकर ऐसा हो सकता है 27/50 होगा, तो ये एल एम अपॉन ई एफ, ये सेकंड हो गया। अच्छा, आप ऐसे जनरली देख लो, हम क्वेश्चन पूरा क्यों सॉल्व करें। अगर हम यहाँ देखते हैं तो राइट हैंड साइड दोनों में इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये नो सिमिलैरिटी, ठीक है, नो, तो सिमिलैरिटी कंडीशन नहीं है, इसलिए नो लिख दोगे, बस यही आपका आंसर हो गया। सिमिलैरिटी होती तो आप उसकी क्राइटेरिया निकाल के बताते किस रीजन से है। तो यहाँ पर नो हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फोर्थ पार्ट हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। देखिए क्या गिवन है, यहाँ पर एक एंगल गिवन है और इंक्लूडेड साइड्स गिवन है। इंक्लूडेड साइड गिवन है, तो एक साइड तो वो देखो 2.5 गिवन है, जैसे ये और ये 5 गिवन है, तो इनमें रेशियो निकाल लो। मीन हम ऐसे निकालेंगे, एम एन अपॉन, ये लॉन्गेस्ट आपके पास होगा एल एम, मीन 2.5 डिवाइड बाई 5, और इसको आप एम एन डिवाइड बाई एल एम निकालते हो तो 2.5 है, ऐसे अभी हमने बताया था, कैंसिल कर लो, और 25 2 जा हो जाएगा, 1/2 हो गया। ये फर्स्ट केस हो गया, यानी फर्स्ट वाले ट्रायंगल से गया। दूसरे ट्रायंगल में हम देख लेते हैं, तो ये आपके पास स्मॉलर 5 होता है, तो यहाँ से हम नोट कर लेते हैं, जो 5 गिवन है उसी से नोट कर लेते हैं। क्या नोट करेंगे कि पी क्यू डिवाइड बाई, ये आपका 10 गिवन है, क्यू आर, दिस इक्वल टू 5/10, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, मीन पी क्यू अपॉन क्यू आर 1/2 हो गया। तो देखो इसको आप सेकंड लिख लो, तो यहाँ पर क्या पा गए आप कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड राइट हैंड साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर लेफ्ट बी आल्सो इक्वल। अब आप क्या लिखोगे, अब पूरे ट्रायंगल्स की बात करो, अब आप पूरे ट्रायंगल की बात करो, क्योंकि ये इक्वलिटी आपको कुछ ना कुछ मिलने लगी है, तो आप यही लिखोगे, इन ट्रायंगल, इसमें एम एन एल है, एम एन एल, एंड ट्रायंगल इसमें पी क्यू आर है, पी क्यू आर, ऐसा आप नोट करोगे। तो ये सब हटा सकते हो। इन दोनों में आपने क्या देखा कि इंक्लूडेड एंगल, जैसे साइड तो प्रोपोर्शनल है लेकिन ये 70 है, तो यहाँ भी 70 है, तो आप पहले ये नोट कर लो कि एम एन अपॉन एल एम इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। एक तो ये साइड प्रोपोर्शनल हो गई, दूसरा हम क्या देखते हैं कि इसका एंगल एम और इसके एंगल क्यू के इक्वल है, तो ये भी नोट कर लेंगे, एंगल एम इक्वल टू एंगल क्यू। यहाँ तक आपने देखा। देखिए ये प्रोपोर्शनल तो हो गया, लेकिन आप साइड्स कैसे सेट करोगे, कौन सा किसके इक्वल होगा, तो उसको सेट करने का ये तरीका है। यहाँ पर जैसे आपने लिखा है एम एन, यहाँ पर तो जो एब्सेंट हो आप पहले उसको लिख लो, जो भी एब्सेंट हो।
एम एन एल होता है, देख रहे हो यहाँ पर एम एन एल होता है और एम एन लिखा है, इसका मतलब एल एब्सेंट है, तो मैंने लिखा एल। अच्छा एल के बाद यहाँ पर एम दिया गया एंगल वाला, तो ये लिख लिया ट्रायंगल बना के ऐसे। और यहाँ पर ट्रायंगल बना के इसमें पी क्यू गिवन है, तो जो एब्सेंट है वो लिख लेते हैं। पी क्यू आर था तो आर एब्सेंट है, उसके बाद क्यू एंगल इक्वल गिवन है तो ये नोट कर लेते हैं। इस तरीके से मैंने दोनों नोट कर लिया। अब रिमेनिंग वाला जो आपके पास बाकी हो, एल एम एन होता था, एल एम एन यहाँ पर हो गया, ये सिमिलर हो गया, यहाँ आर क्यू ये पी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सिमिलरिटी लिख सकते हो। इससे डिसाइड होगा कि एंगल एल एंगल आर के इक्वल होगा, एम क्यू के इक्वल होगा, एन पी के इक्वल होगा। ये सिमिलरिटी होती है। तो इसमें आर्डर का स्पेशल आप इम्पॉर्टेंट होता है आर्डर, तो आप आर्डर देखते रहिएगा, आर्डर कभी गलत ना कीजिएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। और इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी, आप प्रॉपर्टी इसमें देख सकते हो, साइड एंगल साइड लग रही है, तो मैं क्या लिखता हूँ, साइड एंगल साइड। तो इसमें एस कहेंगे, जब ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते तो हाँ इसमें सिमिलरिटी आ गई, इसलिए एस बोलेंगे और एस बोलकर हम ये पूरा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, या आप सॉल्व करने के बाद यस बोल देना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसके हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 होता है इसी का, इसमें भी सिमिलरिटी की कंडीशन है। देखिए अगर क्वेश्चन देखते ही सिमिलरिटी आपको मिल रही हो तो आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, 5th क्वेश्चन है हमारे पास, इंक्लूडिंग एंगल 80 है, यहाँ पर इंक्लूडिंग एंगल 80 है बट वो साइड गिवन नहीं है। जब यहाँ पर ऐसे साइड गिवन नहीं है, देखिए जो एंगल 80 है इसकी दोनों साइड गिवन होनी चाहिए। 80 है तो इसकी दोनों, इधर तो गिवन है, ये 80 है तो यहाँ पर ये और ये दोनों गिवन होनी चाहिए, दोनों साइड गिवन नहीं है, इसके मतलब सिमिलरिटी आप नहीं निकाल सकते हो, नो सिमिलरिटी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 6 सॉल्व कर लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं। यहाँ पर क्या देखते हो आप कि 2 एंगल गिवन है, तो जनरली बात 70 एंगल गिवन है, 80 गिवन है, टोटल एंगल का सम 180 होता है, 180 होता है, एक एंगल 70 दूसरा 80 गिवन है। तो आप ऐसे लिखोगे, इन ट्रायंगल डी ई एफ एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल डी आपके पास 70 है प्लस एंगल ई 80 है प्लस एंगल एफ ये आपको नहीं मालूम। डियर फोर एंगल एफ इक्वल टू 180 माइनस, इन दोनों को ऐड कर लिया, 80 प्लस 70 50 होता है 150, तो 150 आपके राइट साइड हो गया। और जब इसको सॉल्व किया मैंने तो एंगल एफ इक्वल टू 30 डिग्री हो गया, इस तरीके से 30 हो गया। तो यहाँ पर इस एंगल को हम लोग 30 डिग्री नोट कर सकते हैं, दिस गिवन है 30 हो गया आपके पास। ऐसे हम दूसरे में देखते हैं 80 और 30 है, तो आप इसको निकाल सकते हो कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180। एंगल P आपके पास गिवन नहीं है, एंगल Q गिवन है 80 प्लस एंगल R 30 गिवन है इक्वल टू 180 हो गया। एंगल P प्लस दिस 110 इक्वल टू 180, एंगल P इक्वल टू दिस 70 हो गया, मीन ये 70 हो गया। हम क्या देखते हैं कि इसमें एंगल तो इक्वल हैं, वो आर्डर अलग बात है बट इक्वल तो हैं। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। सबसे पहले हम देखते हैं कि एंगल डी जो है वो 70 है और 70 एंगल पी के इक्वल है। दूसरा एंगल ई 80 है तो यहाँ पर एंगल क्यू 80 है। डी ई और एंगल एफ हम देखते हैं 30 है तो इधर एंगल आर 30 है। तो इस तरीके से तो गिवन था, मीन एक ऑर्डर भी आपको पास मिल गया। देयर फोर ट्रायंगल डी ई एफ एक ऑर्डर में मैंने ऐसे नोट कर लिया सिमिलर, और यही ऑर्डर आपके पास हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर। तो सिमिलरिटी यस सिमिलर, और इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, कौन सी प्रॉपर्टी से ये सिमिलर हुआ, तो एंगल सब गिवन था इसलिए हम लिखेंगे ए प्रॉपर्टी। इससे आपने सिमिलरिटी इसकी नोट कर लिया। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब हम लोग क्वेश्चन सेकंड में आते हैं, यानी फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट हमने सॉल्व कर लिए। अब सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन देखा जाए। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आ गया। सेकंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट हम क्वेश्चन रीड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इन फिगर 6.35 ये सामने आपके पास गिवन है, एंगल ट्रायंगल ODC और OBA
सिमिलर है, ODC और OBA, ODC दिस एंड OBA ये दोनों सिमिलर हो गया ट्रायंगल। BOC 125 ये भी गिवन है आपके पास। एंगल CDO 70, CDO ये भी 70 है आपके पास। फाइंड एंगल DOC, एंगल DCO एंड एंगल OAB, सभी एंगल आपको निकालने हैं। तो एंगल निकालने हैं, ठीक है, हम लोग एंगल निकाल लेते हैं। कौन कौन से एंगल निकालने हैं? देखिए DOC सबसे पहले एक ये निकालना है आपके पास, DCO दिस भी निकालना है, एंड OAB दिस निकालना। इस तरीके से क्वेश्चन मार्क है। तो कैसे निकालेंगे, यही हमारे लिए क्वेश्चन है और यहीं से हमें सॉल्व भी करना है। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमें सिमिलैरिटी बताई गई है, ये बोला गया था ट्रायंगल ODC, क्वेश्चन नंबर 2, ट्रायंगल ODC सिमिलर ट्रायंगल OBA ऐसा बोला गया। तो फर्स्ट से यानी एंगल O के इक्वल होगा, एंगल D एंगल B के इक्वल होगा, एंड एंगल C एंगल A के इक्वल। ऐसे होता है, फर्स्ट के इक्वल, सेकंड के इक्वल, थर्ड के इक्वल, ये होता है, ये कंडीशन होती है, हमेशा याद रखिएगा। तो इस तरीके से मैंने नोट किया। और यहाँ भी आपने क्या देखा, D गिवन है, D 70 गिवन है, तो B भी आपका 70 हो जाएगा। तो इस तरीके से, इसीलिए B आपसे क्वेश्चन में पूछा भी नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। एंगल O देखो, एंगल O पर एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, इससे स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो आप लिखोगे एंगल DOC प्लस एंगल COB, एंगल DOC प्लस एंगल COB इक्वल टू 180। क्या होगा? स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। और DOC आपके पास ये गिवन नहीं है, यही आपको निकालना है। एंगल COB ये गिवन है 125 इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एंगल DOC 180 माइनस 125, जब माइनस किया 10 माइनस 5 5, एंड यहाँ 7 माइनस 2 5, उसके बाद कैंसिल हो गया, एंगल DOC आ गया। DOC दैट इज एंगल O, DOC का मतलब एंगल O। और ये आपका क्वेश्चन मार्क था, तो आपने एक तो बता दिया एंगल DOC। Therefore एंगल DOC इक्वल टू 55 डिग्री। यहीं पर हम देखते हैं कि इस तरीके से निकल आया। तो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, थर्ड ये होता है। तो सम ऑफ टू इंटीरियर मतलब ये तो आपके पास ये हो गया, ये भी आ गया, ये 125 गिवन है, तो क्या हम सी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो चाहे सम ऑफ प्रॉपर्टी लगा दो, या आप ऐसा लगा सकते हो कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल भी 180 डिग्री। तो लगा लेते हैं, एंगल O प्लस एंगल D प्लस एंगल C इक्वल टू 180, यही लगा देते हैं। एंगल O आपके पास 55 डिग्री आ गया, एंगल D आपके पास 70 गिवन है, एंगल C नहीं गिवन है, इक्वल टू 180। एंगल C इक्वल टू 180, और ये 55 प्लस 70 दोनों ऐड कर लिया, 125 को माइनस कर दिया, माइनस 125। इस तरीके से मैंने निकाल दिया। तो एंगल C इक्वल टू 180 माइनस 125, ये 55 आपके पास हो जाएगा। एंगल C भी आपके पास आ गया। तो एंगल C निकालना था, ये भी आपके पास आ गया। आपके दो आंसर मिल गए। एक तो आपके पास एंगल C दिस बताना था, निकल आया। एंगल O बताना था, ये भी आपने 55 बता दिया। एंगल A भी बताना था, तो आप यहाँ जानते हो एंगल C इक्वल टू एंगल A, B नो, एंगल C इक्वल टू एंगल O, देयरफॉर एंगल A इक्वल टू 55 डिग्री। तो इस तरीके से आपने तीनों आंसर अपने बता दिए, A बता दिया, DOC बता दिया, C बता दिया, यही तीनों आपके आंसर हो जाएंगे। उसके बाद है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए थर्ड क्वेश्चन ये है, डायगनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपीजियम ABCD विद ABDC पैरेलल होता है।
intersect each other at the point O using a similarity criteria for two triangles so that OA upon OC OB upon OD इस तरीके से हमें निकालना है। तो निकाल लेते हैं इसको। फर्स्ट हमें ट्रेपीजियम बनाना है, तो ट्रेपीजियम हम लोग ऐसे बना लेते हैं इस तरीके से। यहाँ भी गिवन कंडीशन है AB और DC आपके पास पैरेलल गिवन है, तो AB CD ऐसे मैंने नोट कर लिया, तो AB DC पैरेलल हो गया आपके पास। उसके बाद इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O, इसके डायगनल हम बना लेते हैं इस तरीके से, दोनों के डायगनल बना लिए जाते हैं। दिस आपके पास O हो जाएगा। और निकालना क्या है, OA OC। देखिए जो लाइन पैरेलल है उसके ही पैरेलल हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम नोट करते हैं गिवन। अब इस क्वेश्चन को आप लोग पूरा नोट करो। इन ट्रेपीजियम ABCD AB parallel to DC and O is the point intersection of triangle of intersection of diagonal, आप डायगनल लिखोगे इस तरीके से। नोट कर लिया, ये तो गिवन हो गया आपके पास। उसके बाद आप इसको जो प्रूव करना है वो नोट कर लो। प्रूव करके नोट कर लेते हैं। हमें क्या प्रूव करना है, OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। देखिए यहाँ हमें बिना कंस्ट्रक्शन के हम इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, जो भी लाइन पैरेलल है उन्हीं के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। तो ड्रा EO पैरेलल टू AB। अच्छा AB के पैरेलल करोगे तो AB DC के भी पैरेलल है। EO मीन ऐसे आप एक पैरेलल लाइन ड्रा कर लोगे, यहाँ पर E नोट कर लोगे, तो ये लाइन ऐसे पैरेलल हो जाएगी। अब उसके बाद हमें सॉल्व करना है। इसमें जो ट्रायंगल बना है हमें ट्रायंगल की पहचान करना है और कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम ट्रायंगल ये नोट कर लेते हैं। दिस ट्रायंगल को आप नोट कर लो, ये आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है। नोट कीजिए यहाँ पर प्रूफ करके, यहाँ प्रूफ हो गया। इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD EO पैरेलल टू AB, therefore AE डिवाइड बाई ED इक्वल टू BO डिवाइड बाई OD। ये आपके पास हो गया, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, नोट कर लो। अब आप दूसरा ट्रायंगल देखो कौन सा है, तो दूसरा ट्रायंगल हमारे पास यही यहाँ पर आ रहा है, ऐसे आ रहा है। हम इस ट्रायंगल को ले लेंगे, तो क्या नोट करेंगे, इन ट्रायंगल ADC, इसमें क्या गिवन है, EO पैरेलल टू DC, इस तरीके से गिवन है। तो यहाँ से EO पैरेलल टू DC है, आप लिखोगे AE अपॉन ED, AE अपॉन ED इक्वल टू, देखिए AE अपॉन ED ये हो गया, अब इक्वल टू AO अपॉन OC ऐसा लिखोगे, AO अपॉन OC। दिस आप इसको सेकंड बोल दो कि हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। और इसके बाद हम दोनों इसमें जो हमारे पास इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को देखते हैं, फर्स्ट और सेकंड। क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड से इक्वल होता है, तो आप लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बी गेट। देखिए फर्स्ट और सेकंड से आप क्या पाओगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, देयरफॉर राइट भी आल्सो इक्वल। तो आप लिखोगे AO अपॉन OC इक्वल टू BO, अब BO लिखो या OB लिखो, दोनों एक ही बात हुई, अपॉन OD। देखिए जो आपको प्रूव करना था क्या वो मिल गया या नहीं, AO अपॉन OC। देखिए यहाँ पर AO अपॉन OC, OA अपॉन OC, OB अपॉन OD है। ठीक है, इसमें AC है और उधर BD है, तो है तो आपके पास यही आया।
आ वही गया है, बस इसमें लिखने का तरीका थोड़ा चेंज हुआ, तो आप ऐसे लिख सकते हो ओ ए अपान ओ सी इक्वल टू ओ बी अपान ओ डी, इससे कोई फर्क नहीं होगा। आप ओ ए बोलो या ए ओ बोलो, हैंस प्रूव्ड, आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पर हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज टू क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू, बाय।